सो हाय एवरीवन। पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच स्टेज के लिए और इतने सारे अप्रिसिएशन के लिए, और जो मैंने आपको अप्रिशिएट किया है, यू गाइस टोटली डिजर्व। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। सो मैं स्टोरी टेलिंग फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, हमेशा सिर्फ पोइट्रीज ही करी है। ये फर्स्ट टाइम है, बहुत अलग ही लेवल की नर्वसनेस है, बट होपफुली यू गाइस विल फॉरगिव। सो मैं स्टार्ट एक पोइट्री से करती हूँ, जो पोइट्री आप सब लोगों के लिए है। जिस सुकून के लिए तू हर वक्त तरसता है, जिस सुकून के लिए तू हर वक्त तरसता है, वो किसी इंसान या जगह में नहीं, सिर्फ तेरे अंदर बसता है। फिर न जाने क्यों तो खुद पर ताने कसता है। कभी मुस्कुरा कर देख तो सही आईने में, तो तुझे पता चले कि खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हंसते हुए कैसा लगता है। So, मैं स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी टेलिंग और पोइट्री का मिक्सचर ही है, बीच में पोइट्रीज भी आप झेलनी पड़ेगी आपको। वो कॉलेज के तीसरे सेमेस्टर का दूसरा दिन, और मैं पूरे 35 मिनट लेट जब क्लास में एंटर हुई तो टीचर ने बोला सॉरी, यू कुड नॉट अटेंड टुडेज क्लास बिकॉज ऑब्वियसली यू आर लेट। और मैं वहाँ पर शिनचैन की तरह, जैसे वो शिनचैन स्टार्स छोड़ता था आंखों से, तो मैं भी वहाँ पे ऐसे खड़ी हो गई कि शायद जैसे शिनचैन के स्टार से सब पिघल जाते थे तो वो टीचर भी पिघल जाए। बट अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो स्टार्स सिर्फ उसी पर वर्क करते हैं। तो मैं सॉरी मैम कह के जाकर कैंटीन में बैठ गई। कैंटीन एक ऐसी जगह कॉलेज की जहाँ से आई थिंक सारी मेमोरीज बनती है। तो मेरी कॉलेज की सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी, सबसे स्पेशल तो नहीं बोल सकती बट सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी वहीं से बनी। जब मैं कैंटीन में जाकर बैठी तो फर्स्ट पीरियड में वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, कभी नहीं होते, हमेशा थर्ड फोर्थ पीरियड में स्टार्ट होते हैं। तो उस वक्त मेरी नज़र उस इंसान से टकराई जिस इंसान पर बस नज़र अटक गई। वो जैसा फिल्मों में होता है ना, हवाएं तेज चलने लगी है, हवाओं के रुख बदल गए हैं, समय रुक सा गया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों में होता है। रियलिटी में रियलिटी में ये हुआ कि आजकल जेनजीज की एक कॉमन लाइन होती है कि सिर्फ वाइब मैच होगी। तो देखकर ऐसा लगा कि जैसे कुछ तो कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन क्या था ये तो पता नहीं था, बस हाँ इतना लग रहा था कि बात तो करनी। प्यार के बारे में कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट पर मैंने कभी बिलीव नहीं किया था, बट होता है ना कि जब वो चीज़ आपके साथ होती है तो आपका सारा बिलीव सिस्टम हिल जाता है। मेरा भी हिल गया था। तो मैंने उससे बात नहीं करी, बट हाँ मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे उसके लिए। उन ख्यालों को उसे तो बोल नहीं सकती थी, तो मैंने अपने बैग से एज यूजुअल अपनी डायरी निकाली और उसमें वो ख्याल लिखने शुरू कर दिए। तो वो ख्याल कुछ इस तरीके से थे कि वो मुसाफिर अलबेला सा राहों पर मुस्कुराता हुआ, मैं वो प्यार का गीत जो चले वो गुनगुनाता हुआ, उसके लबों पर हंसी बनकर ठहर जाऊं मैं, जो रोए वो तो अश्क बनकर बाहर आऊं मैं, वो सख्त रहे बादलों सा और बूंदों सी बरसूं मैं, कहे कोई शब्द सुकून और बस उसी के लिए तरसूं मैं, वो उपमनों के फूलों सा मैं उसकी महक बन जाऊं, करे कोई तारीफ उसकी तो मंद मंद मैं भी मुस्कुराऊं, वो बहता रहे हवाओं सा मैं भी उसके साथ बहना चाहूं, देख दर्द उसका अपनी आंखों से आंसू मैं भी छलकाऊं, वो सूरज चमकता हुआ और धूप से निकलूं मैं, वो पहाड़ों की खूबसूरती सा और बर्फ से पिघलूं मैं, वो खुशबू बने पहली बारिश की फुहार की, मैं जीऊं उसे बन मीठी सी सुबह इतवार की, वो आवाज सुबह की पहली अजान की, मैं इफ्तारी बन जाऊं रमजान की, वो निर्मल सा झरना बने बहता हुआ, मैं पानी बन जाऊं उसका छप 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 कहता हुआ, वो चांद सा उसकी चांदनी बनकर बिखर जाऊं, वो चांद सा उसकी चांदनी बनकर बिखर जाऊं, पुकारे कोई शब्द प्यार और मैं ही उसे ख्वाबों में नजर आऊं। So, ये थे मेरे ख्याल जो उसे देखकर आ रहे थे पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। पर हाँ, अब जो कनेक्शन फील हो रहा था उसका तो कुछ करना था, हाल दिल को कौन समझा सकता है। तो मैंने क्या करा कि उस दिन से लेके अगले 7 दिनों तक मैं अपना फर्स्ट पीरियड मिस करके जाके कैंटीन में बैठ जाती थी। अटेंडेंस का प्रेशर तो था सर पे 75%, बट ठीक है 7 दिन में कौन से 75% कैंसिल हो जाएगी। तो मैं 7 दिन तक कैंटीन में जाकर बैठती थी और वो उन 7 दिनों में कुछ 4 दिन कैंटीन भी आया। मगर सब्र का फल मीठा होता है। तो 8वें दिन
फाइनली जब मैं वहां पर बैठी तो मैं उसी का वेट कर रही थी और एकदम से वो आया और वो मेरे साथ वाले टेबल पर आकर बैठा और वो कंटिन्यूअसली मुझे नोटिस कर रहा था। तो मुझे लगा तो कि शायद इसे कुछ तो डाउट है क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कैंटीन में बैठना इज वियर्ड। तो उसने मुझसे आकर पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? सो आई सेड साइकोलॉजी। ओके साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में आजकल क्लासेस नहीं हो गई है? तो मैंने कहा आपको एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं एग्जैक्टली ऐसा ही स्टैमरिंग हुई उस टाइम पे। बट फिर खुद को कहा कि जिस चीज़ के लिए मैं 7 दिन से वेट कर रही हूँ उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। मैंने बोला वो एक्चुअली 7 डेज से ना फर्स्ट पीरियड की टीचर नहीं आ। अब ये बात सुन के उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई जिसने मुझे ये तो बता दिया कि उसको मेरी बातों पे कतई विश्वास नहीं हुआ है और वो समझ चुका है ये बात कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वहां से शुरुआत हुई एक दोस्ती की। प्यार की उम्मीद नहीं थी मगर हाँ एक एक्चुअली में जो वो वाइब मैच वाला कनेक्शन फील हुआ था वो हो रहा था धीरे धीरे। सेमेस्टर एंड तक आते आते फाइनली वी बोथ कन्फेस्ड टू ईच अदर और वहां से वो प्यार शुरू। हम लोग बहुत अलग, बहुत एज इन वो एक्सेसिवली प्रैक्टिकल और मैं एक्सेसिवली इमोशनल। अब ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, रियल लाइफ में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट तो कर जाते हैं पर उसके बाद रुक नहीं पाते वहां पे। तो ऐसे ही चलता रहा, समय बीतता रहा, मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी। वो सिर्फ मेरा बनकर रहेगा इस बात पर इतबार करने लगी और झगड़े भी होते थे हमारे मगर सब ठीक हो जाएगा इस बात का इंतजार करने लगी। बट मुझे पता नहीं था कि जिस ख्याल को मैं हमेशा अपने से कोसों दूर रखती हूँ उस ख्याल को वो अपने दिल में बिठा चुका था। लास्ट सेमेस्टर में आते आते एक दिन ऐसा आया कि वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि खुशी इट इजंट वर्किंग यार, मुझे नहीं लगता ये आगे चल पाएगा और वैसे भी कॉलेज खत्म हो गया, अभी तो हम रोज मिलते हैं, तब इतनी लड़ाइयाँ हो गई है, कॉलेज के बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे लबों पे कोई शब्द नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं शायद उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उन आंसुओं के पीछे की वजह जान ले, कोई ये समझ जाए कि अगर उसे भेजते हुए मेरी आंखों में आंसू है तो मैं नहीं भेजना चाहती। बट उसने नहीं समझा, उसके माथे पर एक शिकन भी नहीं थी उस वक्त। तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की क्योंकि हम आज तक यही सुनते हुए आए हैं कि कोई इंसान आपको छोड़कर जा रहा है और वो रोता हुआ जा रहा है ना तो आप उम्मीद रख सकते हो कि वो वापस आ जाएगा। पर अगर वो मुस्कुराता हुआ आपको छोड़कर जा रहा वो वापस नहीं आता। उसी वक्त मेरी भी वो उम्मीद वहीं पर खत्म हो गई और खुद को ये समझाया कि अगर उसके मन में ये बात आ चुकी तो शायद अब आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि रिलेशनशिप में हम शायद एक दूसरे का सुकून बनने चले थे, अब एक दूसरे की मेंटल पीस को छीनने की वजह तो नहीं बन सकते। तो वहां पर मैंने अपने मन को समझा लिया कि अब बस वो अपनी लाइफ जिएगा, वो अपनी लाइफ में खुश है। उसके बाद कॉलेज खत्म हो गया और फिर कॉमन फ्रेंड से पता चला कि वो आउट ऑफ इंडिया चला गया। हम कभी नहीं मिले उसके बाद और मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी उसको टेक्स्ट करने की या कुछ भी करने की क्योंकि मैं उसके मेंटल पीस को छीनने की वजह नहीं बनना चाहती थी। बट उसके बाद उस दिन से लेके पूरे 2 साल 4 महीने 7 दिन बाद एक बार मेट्रो स्टेशन पर चलते हुए मेरी नज़र उस इंसान पर गई जिस पर मेरी नज़र एक बार पहले भी अटक चुकी थी और शायद आज तक उसी पर अटकी हुई थी। उसको देख के मेरे मन में बहुत से ख्याल आए एक बार फिर से, पर वो हिम्मत एक बार फिर नहीं आई। तो उस वक्त भी मेरे मन में जो ख्याल आ गए थे मैंने डिसाइड करा कि इस बार भी मैं वो ख्याल उससे नहीं अपनी डायरी से ही शेयर करूँगी। तो वो ख्याल कुछ इस तरीके से थे कि सुनो तुम लौट आओ ना, थक गई हूँ तुम्हारी यादों में अश्क बहाते हुए, इन अश्कों को सुखा दो ना मुझे अपना बनाते हुए। सुनो तुम लौट आओ ना, मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर जीना चाहती हूँ, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए तरसता है, बस यही तुमसे कहती हूँ। सुनो तुम लौट आओ ना, वादा है मेरा तुम जैसा कहोगे वैसी बन जाऊंगी, तुम मत रंगना मेरे रंग में, मैं तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगी। सुनो तुम लौट आओ ना, सालों से तलाश कर रही हूँ जिस सुकून का वो सिर्फ तुम्हारे पास है, मेरी हर खामी तुमसे पूरी होगी इस बात का मुझे एहसास है। सुनो तुम लौट आओ ना, मेरे चेहरे की मुस्कान छिन सी गई है उसे वापस कर दो ना, मेरी बेरंग सी जिंदगी में फिर से रंग भर दो ना। सुनो तुम लौट आओ ना, तुम्हारे ख्याल मेरे मन में हर पल चलते हैं, तुम्हारे ख्याल मेरे मन में हर पल चलते हैं, पहले तितलियां बनकर फुदकते थे दिल में, अब आंसू बनकर छलकते हैं। सुनो तुम लौट आओ ना, इन हाथों में हाथ तुम्हारा जब से छूटा सा है, मुझे लगता है कि मेरा खुदा भी तब से रूठा सा है। सुनो
तुम लौट आओ ना। इन जज्बातों को अकेले कैसे रोकूं मैं, तुम मुझे आकर संभाल लो ना। मेरा हाथ फिर से थाम कर इस उदासी से मुझे निकाल लो ना। सुनो, तुम लौट आओ ना, तुम लौट आओ ना। मगर नहीं कह पाई एक बार फिर से, क्योंकि उसी पल के बाद मेरी नजर उन हाथों में गई जो अब मेरे हाथ में नहीं था। उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, अपनी जिंदगी को उसने शायद किसी और के साथ बांट लिया था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे में सुकून ढूंढ चुके हैं, शायद यही मुझे जता रहे थे। और मैं वहां खड़ी अपने आंसू छुपा रही थी और अपने जज्बातों की जगह अपनी डायरी में बना रही थी। उस वक्त ये डिसाइड करा कि शायद प्यार निभाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, मगर प्यार करने के लिए सिर्फ एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। और शायद उस सच्चे दिल से प्यार करने के लिए मुझे कभी कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि मेरा मेंटल पीस छिन रहा है। सो उस वक्त ये डिसाइड करा कि अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। जब उसको देख चुकी हूँ कि वो किसी और के साथ है, तो अब मैं उसकी उम्मीदों के सहारे और नहीं बैठूंगी कि वो कभी वापस आएगा। मगर दिल तो दिल है, दिल तो नहीं समझता। दिमाग तो ये सब बातें समझ जाता है कि बस अब बहुत हुआ, मगर दिल नहीं समझा। तो उस समय एक आखिरी ख्याल जो मन में आया, वो जो उस दिन से लेकर आज तक दिल में है, वो ख्याल कुछ इस तरीके से था कि ताउम्र तुमसे प्यार करूंगी मैं, ताउम्र तुमसे प्यार करूंगी मैं। तुम मिलो या ना मिलो, तुम्हारा इंतजार करूंगी।